मेरा स्किन कलर पहले ऐसा हो गया था, अब ऐसा है। इतना ड्रास्टिक चेंज मैं अपने स्किन कलर में कैसे लाई, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। तो आई विल स्टार्ट कि ये सब स्टार्ट हुआ कैसे। जब आप स्कूल में होते हो तो आप इतना ध्यान नहीं देते हो अपने ऊपर, अपने कलर के ऊपर, या आपको सेंस नहीं होता है। और चलो आजकल के बच्चे तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, बिकॉज आजकल इंटरनेट हर किसी के पास ईजीली एक्सेसिबल है। बट उस टाइम पे इंटरनेट ईजीली एक्सेसिबल नहीं होता था। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, अस 90s बेबीज़, हमारे पास इंटरनेट ईजीली एक्सेसिबल नहीं होता था, तो हमें कुछ नहीं पता होता था स्किन केयर के बारे में, और टैनिंग कैसे हटाएं, और अपना नेचुरल कलर कैसे वापस लेकर आएँ। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता था। तो ये उस टाइम की बात है जब मैं 9th-10th में हुआ करती थी। 9th-10th में थी तो मैंने ट्यूशन जाना शुरू किया, और उस टाइम पे कुछ भी कपड़ा नहीं बांधना, स्किन का ख्याल नहीं रखना, ऐसे ही धूप में चले जाती थी। तो उसकी वजह से मेरा कलर बहुत डाउन हो गया था, और मेरा जो स्किन का जो एक्चुअल टोन है वो है फेयर। बहुत एक्स्ट्रा फेयर नहीं है, बट हाँ इट्स फेयर। और उस टाइम पे मेरा जो स्किन का कलर हो गया था वो था ब्राउन। आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा मैं धूप में जाती होंगी। और जब आप इतना ज़्यादा धूप में जाते हो तो आपकी टैनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बहुत इंटेंस हो जाती है, तो वो आसानी से निकलती नहीं है। आई ओवरकेम दैट, मैंने अपनी टैनिंग रिमूव की और अपना नेचुरल स्किन कलर वापस लेकर आई। तो जानते हैं कि वो मैंने कैसे किया। तो जब मैं उस टाइम पे कॉलेज में जाने लगी, कॉलेज में आपको होता है कि आपको अच्छा लगना है, और वही सब टीनेज थिंग्स कि अच्छा लगना है, सुंदर दिखना है, बाल ऐसे होने चाहिए, मेकअप ऐसा होना चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने अपने आप पे ध्यान देना शुरू किया। ये बैक इन 2014, ये तब की बात है। तो मैंने उस टाइम पे अपने आप पे ध्यान देना शुरू किया। तो मैंने कुछ चीज़ें अपने रूटीन में इंक्लूड की। वो क्या थी कि मैं जब भी धूप में जाती थी, आई यूज़ टू कवर माई फेस। मैं अच्छे से अपना फेस कवर करके जाती थी। बिना कवर किए मैं कहीं भी नहीं निकलती थी। अपना फेस, अपने हैंड्स, बाकी बॉडी तो आपकी कवर्ड रहती है, बट ये जो आपका मेन एरिया होता है, फेस और हैंड्स, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और अगर आप इसको कवर करके नहीं रखोगे तो इस पर सबसे ईजीली टैनिंग आ जाती है। वही मेरे साथ हुआ था। मैं जब भी कहीं जाती थी, मैं कवर नहीं करती थी तो टैनिंग आ जाती थी। तो मैंने सबसे पहले तो अपनी इसी आदत को सुधारा। मैं कहीं भी जाती थी कवर कर लेती थी फेस, और ये उस टाइम की बात है जब कोविड नहीं था, और मास्क लगाना, फेस कवर करना बहुत ही आपको एक यूनिक कैटेगरी में डाल देता है। वैसे तो बोला जाता है कि लड़कियां ऐसी मुंह बांध के और डाकू की तरह निकलती हैं, बट उस टाइम पे जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे इतना कॉमन नहीं था। तो सब लोग ऐसे देखते थे कि वो कौन आ गया, कौन आ गया। तो मैंने उस चीज़ को कभी भी अपने आप पे आने नहीं दिया कि तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं वही करूँगी जो मुझे करना है। मुझे अपना स्किन का ख्याल रखना है, और इफ़ यू कांट टेक केयर ऑफ़ योर स्किन, जस्ट डोंट आस्क मी कि मैंने क्या किया, ऐसा क्यों किया। तो ये उन लोगों के लिए कमेंट है। आपका सन एक्सपोजर जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे तो बोलते हैं कि सन एक्सपोजर थोड़ा बहुत होना चाहिए, बट उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम पूरा स्किन को एक्सपोज करके रखो। दैट्स नॉट नेसेसरी इन माई ओपिनियन। आप अगर धूप में जा रहे हो, अगर आपने कपड़े भी पहने हैं या फिर आपने कवर कर रखा है अपने आप को, तो भी स्किन का जो रेज होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि आपकी बॉडी में चले जाएगी और आपको अच्छा खासा विटामिन डी मिल जाएगा। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कवर करके जाएंगे तो विटामिन डी कैसे मिलेगा। दैट्स अ बुलशिट। इसी के साथ साथ मैं घर में कुछ हमारी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, बचपन से यूज़ करते हैं, दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। सबसे पहला था मैं स्किन कवर करके जाती थी। दूसरी चीज़, मैं कुछ घर में आइटम्स थे मेरे, उनका यूज़ करके मैं एक मास्क बना लेती थी और वो मैं अप्लाई करती थी। बट वो मास्क के बारे में मैं लास्ट में बताऊँगी। उससे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम जान लेते हैं जो कि आपको वो मास्क यूज़ करने से पहले इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो उस मास्क का कोई भी असर नहीं होने वाला है। ओके, तो वो मास्क के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। दूसरी चीज़ थी कि बाय अ गुड सनस्क्रीन। नॉट किडिंग यू गाइज, सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप स्किप करते हो सनस्क्रीन और ऐसे ही धूप में निकल जाते तो आप
एजिंग इफेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो बाय नॉट अप्लाइंग सनस्क्रीन। आप कभी भी बाहर जाओ, अप्लाई सनस्क्रीन नो मैटर व्हाट। तो मैंने एक अच्छी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाना शुरू किया। ब्रॉड स्पेक्ट्रम से मतलब है SPF 50+, बिकॉज इंडिया में इतनी ज़्यादा धूप होती है कि आप कम SPF वाला सनस्क्रीन लगाओगे तो कुछ असर नहीं होगा। तो यू नीड अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब UVA एंड UVB, UVA प्लस UVB स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम होता है दिस इज़ कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और इसी की आपको सनस्क्रीन लेनी है। आपको आज के मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। उस टाइम पे तो फिर भी इतने ऑप्शंस नहीं थे बिकॉज सनस्क्रीन का चलन ही नहीं था, बट इस टाइम पे आपको काफ़ी अच्छी अच्छी सनस्क्रीन्स मिल जाएंगी जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो आप सनस्क्रीन लगाना शुरू करो। ये तो हो गई वो चीज़ें जो मैं यूजुअली किया करती थी। अब तो चलो अब बात करते हैं कि घर में हमारे ऐसे क्या आइटम्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम अपना जो टैनिंग है वो रिमूव कर सकते हैं। बट देयर इज़ अ डिस्क्लेमर, you have to be consistent with it. You have to apply this for at least 2 to 3 months to see the results, बिकॉज ये कोई एक केमिकल नहीं है जो आपकी स्किन में जाके तुरंत रिएक्ट करेगा। बिकॉज ये जो हमारे घर में चीज़ें होती हैं ये कोई लेबोरेटरी केमिकल नहीं होता जो कि तुरंत स्किन में जाएगा और आपको विद इन 2 to 3 days रिजल्ट दिखाएगा। नो, ये नेचुरल चीज़ें हैं और नेचुरल चीज़ें हमेशा टाइम लगाती है इफ़ेक्ट दिखाने में। ऑलराइट, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। सबसे मोस्ट कॉमन जो आपने भी सुना होगा शायद, वो ये है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ लो जिसमें विटामिन C होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेमन जूस। वो काम क्यों करता है? क्योंकि लेमन में होता है विटामिन C विच इज़ अनदर नेम फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड इज़ अ नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट जो कि आपकी स्किन को लाइट करता है। आपकी स्किन में जो भी इम्प्योरिटीज़, जो भी आपकी एक्सफोलिएशन की ज़रूरत होती है आपकी स्किन को, इट प्रोवाइड्स यू दैट। अगर मैं आपको अपना जनरल एक्सपीरियंस बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट, तो मैं लेमन डायरेक्ट अप्लाई करती थी अपनी स्किन पे। मेरी स्किन सुपर सेंसिटिव है, बट मेरी स्किन पे कभी भी लेमन ने रिएक्ट नहीं किया। बट इससे पहले आपको एक पैच टेस्ट कर लेना है। अगर आप लेमन जूस डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो तो आप सबसे पहले उसको कान के पीछे या फिर इस एरिए पे लगा के देख सकते हो। अगर वो यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है तो आप लेमन जूस डायरेक्ट अप्लाई मत करो। बट मेरी स्किन पे वो डायरेक्ट अप्लाई मैं करती थी क्योंकि मेरी स्किन पे वो रिएक्ट नहीं करता था। तो मैं क्या करती थी, आई यूज़ टू स्क्वीज़ लेमन एक बाउल में, एंड जब उसका सारा जूस निकल जाता था तो उसके बाद आई यूज़ टू टेक अ कॉटन टैप और उसको मैं उसमें डुबोती थी, एंड देन आई यूज़ टू अप्लाई इट ऑल ओवर माई फेस। लेमन जूस पहली बार लगाओगे तो आपकी स्किन पे इरिटेशन होगा। दैट्स बिकॉज इट्स वर्किंग, दैट्स बिकॉज इट्स एन एसिड। pH लेवल इज़ बिलो 7, सो इट्स इन एसिडिक रेंज। इस वजह से वो आपकी स्किन को थोड़ा सा टिंगल करेगा। बट अगर वो बहुत ज़्यादा आपको जलने लगे, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगे कि अब स्किन फट जाएगी, नहीं सहा जा रहा है, तुरंत उसको धो दो, ऐसा है तो दैट मीन्स इट इज़ रिएक्टिंग विद योर स्किन। मेरी स्किन के साथ ऐसा नहीं होता था। आई यूज़ टू अप्लाई लेमन जूस डायरेक्टली ऑन माई फेस, और उसके बाद मेरी स्किन इतनी स्मूथ हो जाती थी, इतनी स्मूथ हो जाती थी कि एक फ्लशिंग इफेक्ट होता है ना, मतलब जो आपकी स्किन रेड हो जाती है, वो आ जाता था। और रेड मतलब ये नहीं कि मतलब रैशेज़ हो गए, ब्लैमिशेज़ हो गए, नो नॉट दैट। स्किन मेरी ग्लो करने लगती थी अंदर से विदाउट यूजिंग एनी केमिकल्स, विदाउट यूजिंग एनी मार्केट अवेलेबल केमिकल्स। दैट वाज अमेजिंग। मैंने इस चीज़ को करना शुरू किया एंड विद इन फ्यू मंथ्स आई कुड सी द रिजल्ट्स। अगर आप लेमन जूस डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको लेमन जूस के अंदर रोज़ वाटर डाल लेना है थोड़ा सा, और वो मिक्स करके फिर आप उसको अपने फेस पे अप्लाई करोगे तो इट वुड बी अ जेंटल विटामिन C फेस पैक काइंड ऑफ थिंग, नॉट फेस पैक, फेस लिक्विड, सीरम काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो मैं ये करती थी। दूसरी चीज़ जो मैं करती थी वो था फेस स्क्रबिंग। नाउ स्क्रबिंग आपको हर दिन नहीं करना है, हफ्ते में 2 बार करना है। बिकॉज अगर आप ज़्यादा स्क्रब करने लगोगे स्किन आपकी, तो आप जानते हो घिसने से क्या होता है, तो आपको वो नहीं करना है। आपकी स्किन पे एकदम रैशेज़ आ जाएंगे, स्किन जलने लगेगी, वो नहीं करना है आपको। बी केयरफुल ऑफ दैट, बी माइंडफुल ऑफ दैट। अब स्क्रबिंग हम क्यों करते हैं? एक्सफोलिएशन, स्क्रबिंग, इसका यूज़ किस लिए होता है? इसका यूज़ होता है ताकि आप अपनी डेड स्किन निकाल सको और जेंटली आप स्क्रब किया करो। अब स्क्रब करने से क्या होगा, आपकी जो फेस की डेड स्किन है वो निकल जाएगी, और आपकी जो अंदर से जो स्किन है ना, एक पीलिंग इफेक्ट आएगा। अगर आप रेगुलर स्क्रबिंग करोगे तो आपकी जो डेड स्किन है वो पील ऑफ हो जाएगी और आपका जो एक्चुअल कलर है
वो निकल के आएगा बाहर। द थिंग दैट आई यूज़ टू यूज़ वॉज पटैटो जूस। लोग बोलते हैं कि हम पटैटो लगाते हैं तो हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है। नहीं, पटैटो जूस जब आप निकालते हो ना, और जब आप उसको थोड़ी देर अगर आप कटोरी में रख दो तो वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयरन होता है, उसके अंदर स्टार्च होता है। फर्स्ट जो मेन चीज़ होती है उसके अंदर वो होता है स्टार्च। स्टार्च के अंदर होता है आयरन। कोई भी चीज़ ब्लैक हो रही है, कोई भी फ्रूट या फिर कोई भी अगर आप सब्ज़ी ले रहे हो अगर वो ब्लैक हो रही है, दैट मीन्स उसके अंदर आयरन है, उसके अंदर स्टार्च है। पटैटो जूस आपको लगाना है। अब वो कैसे लगाना है आपको, पहले तो सबसे पहले वो उसका छिलका पील कर लो, छिलका उतार लो पटैटो का, और छिलका उतारने के बाद ग्रेट करो अच्छे से। तो वो एक जैसे गाजर का हलवा नहीं होता है, जब हम ग्रेट करते हैं तो गाजर हो जाती है, वैसे ही आप पटैटो को भी ग्रेट करोगे तो उसका वैसा ही गूदा सा निकलेगा। फिर आपको उस गूदे का आपको जूस निकालना है स्क्वीज़ करके। वो जो जूस निकलेगा वो आपको अपने फेस पे लगाना है। जब आप उसको 10-15 मिनट रखोगे अपनी स्किन पे तो वो गूदे का जो रस है वो आपकी स्किन में जाएगा। अब ये जो मैंने स्टेप्स बताया आपको, लेमन जूस, स्क्रबिंग, पटैटो जूस, ठीक है। पटैटो जूस और लेमन जूस आप ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप ये 3 स्टेप्स कर रहे हो, उसके बाद आपको जो चौथा स्टेप करना है वो है आइस रोलिंग। से लोग बहुत ठंडे पानी में फेस डुबोना पसंद करते हैं। आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो आइस रब करना पसंद करते हैं। ये मैं बता रही हूँ आपको, आप ये 2 चीज़ें करके देख लो। आप लेमन जूस लगाने के बाद 10 मिनट छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आप आइस रब करो अपने फेस पे और उसको भी 10-15 मिनट के लिए छोड़ दो। उसके बाद सी हाउ मच योर स्किन विल ग्लो। यू विल लव द इफेक्ट, यू विल गो क्रेजी अबाउट इट। जस्ट ट्राई इट एंड यू विल लव द रिजल्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर with someone who desperately needs to remove the tan and get the baby skin back. And yes, I'll see you in the next video. Bye bye.